गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है वह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई कोई भी आवेशित कण है, या वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा कण भी हो सकता है, या कोई अन्य पार्टिकल भी हो सकता है जिस पर आवेश हो, तो किस प्रकार से गति करेगा। देखिए बच्चों, इसमें है माना m द्रव्यमान का तथा q आवेश का कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान m है और आवेश q है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में है। तो देखिए बच्चों, उस पर वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर बल लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू में E। ठीक है, F इक्वल टू क्यू इंटू में E, इस टाइप से बल उस पर लगता है। इसे बच्चों हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए, यदि कण गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अगर वो कण जो है, जो आवेशित कण है जिस पर बल लग रहा है, अगर वो गति करने के लिए स्वतंत्र होगा तो बच्चों उसमें कुछ ना कुछ त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा, और वो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, A इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, F की वैल्यू बच्चों हमने ऊपर से रख दी Q इंटू ई और अपॉन में M। अब देखिए बच्चों, चूंकि कण गति करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर त्वरण भी लग रहा है, तो ये जो है थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कण पहले यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, मतलब कि x दूरी चला है। तो देखिए, यदि कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी चल रहा है, तो देखिए x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर ले, यानी कि कण जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय कर रहा है और इस दौरान उसने v वेग प्राप्त कर लिया। तो देखिए, गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, s दूरी चलने के बाद वेग। ठीक है ना, यानी कि जब वो s दूरी चल गया है तब तक उसका वेग क्या हो गया है। अब बच्चों देखिए, शुरुआत में कण जो है वो 0 वेग पे था, तो प्रारंभिक वेग u का मान 0 हो जाएगा, और x दूरी चलने के बाद उसका वेग हो गया v। तो v को हमने v ही लिखा रहने दिया, बराबर 0 प्लस में 2। a का मान बच्चों हमने ये रख दिया 2, a का मान बच्चों हमने रखा क्यू ई अपॉन में m, और s की वैल्यू रख दी x। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस में 2 क्यू ई अपॉन में m इंटू x। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो है 2 क्यू ई एक्स अपॉन में m। यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू यानी कि जो वेग है वो आ जाएगा बच्चों रूट में 2 क्यू ई एक्स अपॉन में m। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 हमने बना दिया। अब देखिए बच्चों, यदि x दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच, यानी कि 0 से x दूरी पर जो दो बिंदु हैं, 0 से x दूरी पर जो दो बिंदु हैं, उनके बीच का विभवांतर अगर v हो, ठीक है, उनके बीच का अगर विभवांतर v हो, तो देखिए बच्चों v इक्वल टू आ जाएगा e इंटू में x। ठीक है, v इक्वल टू आ जाएगा e इंटू एक्स। अब बच्चों देखिए, ये जो e इंटू एक्स है, इसकी वैल्यू v, विभवांतर जो कि हमने कैपिटल V बनाया है और वेग को हमने छोटा v बनाया है। ठीक है, ताकि इनके बीच में डिफरेंस हमें पता चल सके। तो देखिए बच्चों, v की वैल्यू ex, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो v बराबर आ जाएगा रूट में 2 क्यू v अपॉन में m। ठीक है, वेग आ गया बच्चों रूट में 2 क्यू v अपॉन में m। अब देखिए बच्चों, कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, यानी कि जब उस पर त्वरण लगा, त्वरण लगने के बाद जब उसने गति करनी शुरू करी तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, तो बच्चों उसकी गतिज ऊर्जा हो गई k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये होती है नॉर्मली गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जो सामान्य फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का, वो है k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, v की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 क्यू वी अपॉन में m। भाई v की वैल्यू रखी, स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, m से m को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, q इंटू वी, ऊपर 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई होकर के q v ही रहेगा। तो देखिए k इक्वल टू आया बच्चों q इंटू वी, यानी कि कहने का मतलब ये है, अतः q आवेश को v विभवांतर से त्वरित करने पर, अगर हम q आवेश को v विभवांतर से त्वरित करें तो उस कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो q इंटू वी होगी। दोबारा समझिए, अगर हमने q आवेश को v विभवांतर दिया,
वैद्युत क्षेत्र में, तो उसकी ऊर्जा जो होगी वो बच्चों Q इंटू वी होगी। तो बच्चों आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।